नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज और मैं हूं सिद्धार्थ रदोत्रा। एक मामला जो है 1 नवंबर को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से जो है वो पेश आया था। तस्वीरों में आप साफ तौर से ये फोटो देख सकते हैं कि एक महिला जो है लिफ्ट में जो है फंसी हुई दिखाई दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिला जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लिफ्ट में फंसी हुई है और वही ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और बता दें कि उनकी फैमिली जो है इस समय मेरे साथ है और ये मामला जो है 1 नवंबर का मामला है और वही फैमिली जो है इंसाफ जो है वो मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेडी जो है इस समय आईसीयू में जो है वो एडमिट है। उसके चलते हमारी फैमिली उनकी फैमिली जो मेरे साथ है पूरी बातचीत इनके साथ करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला जो है 1 नवंबर को इस लेडी के साथ जो है वो हुआ। सबसे पहले तो मैम हम आपके चैनल में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रतिभा दुग्गल है और मेरी भाभी कंचन अरोड़ा और ये मेरे ब्रदर है पंकज अरोड़ा। सर मैम क्या कुछ मामला हुआ पूरा पहले दर्शकों को बताइए। क्या हुआ कि 1 नवंबर को मेरे भाई जो है एंजियोग्राफी के लिए वहाँ एडमिट हुए हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जैसे ही वो एडमिट हुए उसके बाद उनके ब्लड सैंपल निकाले गए। ब्लड सैंपल निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको वहां नीचे दे आइए 24-25 कमरे में, ठीक है। तो उनके बाद फिर उन्होंने अपने अटेंडेंट को कहा, इन्होंने भी कहा कि मैं खुद जाता हूँ देने, लेकिन उसने कहा कि नर्स ने कहा अटेंडेंट जाएगी। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कंचन भाभी ने कहा कि मैं दे आती हूँ रिपोर्ट्स, ब्लड सैंपल दे आती हूँ। जैसे ही वो गए नीचे तो उस लिफ्ट में पता नहीं क्या फॉल्ट था, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, वी डोंट नो। हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जिन्होंने देखा वो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ऐसा भी कभी हो सकता है, लिफ्ट में वो ऊपर जाके 5 फुट ऊपर फंसी हुई थी और उनको उसके बाद उस लिफ्ट मैन ने पता नहीं बाहर कहीं कोई गार्ड खड़ा था, उसने ऊपर जाके बंद किया। आफ्टर डैट वो नीचे आया तो फिर उन लोगों ने सभी ने हेल्प करके उनको उसमें से निकाला है खींच के। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत ही ज्यादा, और अभी तक किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया इस चीज को। हम ये बस हमारे पेशेंट उसके बाद कार्डियो में गए, मुझे तो उसी पर इन्फॉर्म किया गया। कार्डियो में गए तो उसके बाद सीपीआर देके उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद मुझे कॉल आई कि ऐसे आपकी भाभी ना फेंट हो गई हैं। तो मैं उसी वक्त पहुंच गई। तो मैंने जब देखा उनकी हालत, उनकी कंडीशन तो बहुत ही दर्दनाक थी। मैं सच में हैरान हो गई कि हॉस्पिटल में इतनी केयरलेसनेस है, टेक्निकल फॉल्ट होते हुए वो लिफ्ट चल रही है। उसके बाद कितनी ही इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन हमें अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया। इवन वहाँ पे ऐसे कैमरास भी नहीं है कि वो वहाँ पे उनकी पूरी पोजीशन पता चल सके कि क्या हुआ था एट दैट मोमेंट, हुआ क्या था, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ यही बताया गया। ये फोटो मुझे किसी स्टाफ मेंबर ने मुझे दी थी, तो मैं इसको देख के भी सोच रही हूँ। हमें तो यही पता है कि लिफ्ट में फंसे होंगे या फिर कहीं बेहोश हो गए होंगे। मुझे पूछा गया कि इनको क्लास्ट्रोफोबिया था, उनको ये था। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब मैंने ये फोटो देखी है उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा फोबिया तो एनीबॉडी, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं भी अगर ऐसी होती, ऐसे फंस जाती, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और आई थिंक यू शुड नो, आपको सबको सोसाइटी को पता होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। तो अथॉरिटी की तरफ से बताया गया था कोई लिफ्ट खराब है या लिफ्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पे लिफ्ट कुछ भी नहीं और लिफ्ट में खाली थी। लेकिन उसके बाद हम जब देखा हमारे पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब थी, सीरियस था, हम उसी पे फोकस कर रहे थे। हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, होश आ जाए, उस पे हम फोकस कर रहे थे। हमें कोई भी किसी चीज से हमें ये नहीं है कि हमारा जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेट कर रहा है, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा इलाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बार बार हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस लिफ्ट में हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो जो हमारी फैमिली के साथ बीत रही है। अब क्या मैम उनकी कंडीशन क्या है इस टाइम? वैसे अनकॉन्शियस है। हमारी फैमिली तो टूट गई है ना, हम इतने परेशान है। मेरे भाई हार्ट पेशेंट है वो, तो उनको होना चाहिए था, ठीक हो जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था। अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली क्या ही कर सकती है, क्या ही कर सकती है। प्लीज हमारी हेल्प करें, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्प हो करो। लोग टेबलेट देके सुलाते हैं, तो हार्ट की टेबलेट देते नहीं, बड़ी भी सोते हैं। नींद की दवाई देके उनको सुलाना पड़ता है, हमें इतने परेशान है। पति हैं ये हस्बैंड है उनके।
प्लीज मेरे भाई हैं ये। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश, कीजिएगा लेकिन फिर भी इनसे भी बातचीत। सर आपका क्या नाम है? पंकज अरोड़ा। सर जी क्या बात हुई थी पूरी, क्या हुआ था? वो बात तो भाई जो उसने बताई है मेरी बहन ने। जी उस दिन मैं एडमिट हुआ था वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 6 में, 3rd फ्लोर पे। जी तो मेरे ब्लड सैंपल्स लेके मेरे एंजियोग्राफी होनी थी मंडे को, जी 3rd नवंबर को। तो वो वहाँ पे मेरे साथ थी, तो उसने मेरे ब्लड सैंपल्स के लेके उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना था 24-25 रूम में। तो मैंने नर्स को बोला कि मैं चला जाता हूँ, तो नर्स बोलती नहीं अटेंडेंट जाएगा। तो मैंने कहा वाइफ को चल तू चली जा, लेकिन वो लिफ्ट में फंस गई। कैसे फंसी? तो जब ये हादसा हुआ तब वहां पर कोई आया नहीं, अथॉरिटीज की तरफ से कोई नहीं आया? कोई लिफ्टमैन नहीं था। अब वहाँ पे आफ्टर दैट इंसिडेंट अब लिफ्टमैन प्रॉपर वहाँ पे होता है, और जब भी वो कहीं जाता है तो वो लिफ्ट लॉक करके जाते हैं। तो ऐसा प्रिकॉशंस पहले क्यों नहीं की गई? मैं बस यही जानना चाहती हूँ, ऐसी प्रिकॉशन पहले क्यों नहीं गई? इसका वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो तो उसके बाद हो, उसके बाद अब ध्यान दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। हमारी पेशेंट की बलि दे के अब वो जागे हैं, ऐसा क्यों? अभी प्लीज हम ये चाहते हैं कि हम ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, कौन रीजनेबल है, कौन अकाउंटेबिलिटी लेता है इस चीज की। जब ये हादसा हुआ वहां पे अथॉरिटी का कोई भी मतलब कोई भी वहां पर नहीं था, कोई गार्ड या कोई कुछ? गार्ड वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं होता, दूर ही थे लिफ्ट के अंदर। अब प्रेजेंट है, अब वहाँ पे हम जब भी जाते हैं वहाँ लिफ्ट के अंदर कोई ना कोई प्रेजेंट होता है। अब वो अपना हादसे का वेट किया, जब ये हादसा होगा उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। तो ऐसी लिफ्ट क्यों लगा रखी है? ना ही उसका कोई है नाम लिखा हुआ कि कौन सी कंपनी ने बनाई है ये लिफ्ट। हम तो वो भी देख रहे थे कि ऐसा कुछ वहां लिखा ही नहीं हुआ, कोई नोट नहीं है, कोई एक लिफ्ट में नंबर लिखे हुए हैं और अंदर किसी और लिफ्ट में नंबर नहीं लिखे। अंदर भी कोई बेहोश हो सकता है, अंदर फोन नंबर होने चाहिए, वो भी नहीं है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक में है। और उसके बाद उसी दिन वहां पे बाहर भी फोन नंबर की स्लिपें चिपकाई जा रही हैं, अंदर भी चिपकाई जा रही हैं। तो उसका वेट कर रहे थे इंसिडेंट का। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी जिसको कहते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इतनी केयरलेसनेस। प्लीज हम नहीं कहते, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था। एक मिडिल इंसान जो है, एक गांव का इंसान भी आता है उस हॉस्पिटल में, उसका भी तो देखो। उस गांव वाले इंसान को नहीं आता ऑपरेट करना सबको। कोई नहीं चला सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल अनपढ़ होगा, वो गांव से आया, कहीं गांव दूर दराज से गांव का इलाज कराने आते हैं, तो उसको नहीं ऑपरेट करना आएगा, उसको तो वो तो बिल्कुल मर जाएगा अंदर ही। तो कोई भी ये तो जो इंसिडेंट हुआ ना, ऐसा इंसिडेंट ना हमने कभी सुना था, ना हमने कभी देखा था। सच में हमारी तो रोंगटे खड़े हो गए। प्लीज हेल्प करो कि मेरे पेशेंट के लिए, एक तो प्रे करो मेरा पेशेंट रिकवर हो जाए, हमारी फैमिली ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मेरा ब्रदर बीमार था, भाभी भी बीमार हो गई है, खत्म हो गया हम सब। तो अब सर अब क्या मांग क्या रहेगी आपकी? क्या मेरी बीवी ठीक हो जाए जी, और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है? ट्रीटमेंट उनका अच्छा हो रहा है, डॉक्टर आर डूइंग देयर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, वो सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब उसको अभी होश नहीं आ रहा है। आज 5वां दिन है। 5 दिन हो गए। हाँ, 5वां दिन है। भगवान करे उनको ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब जो है प्रे करें कि इनकी पत्नी जो है वो ठीक हो जाए और स्वस्थ होकर जो है घर पर पहुंचे। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इनकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का फेलियर है कि उन्होंने लिखा तो है। आई एम ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अगर मेरे स्कूल में कुछ भी किसी बच्चे को भी चोट आती है तो मैं रीजनेबल हूँ, ठीक है, मैं रीजनेबल हूँ। वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? वहां पे अगर बच्चे को चोट आती है उसमें मेरी ही सारी गलती रहती है। उस तरीके से जो हॉस्पिटल में होता है उसमें उस अथॉरिटी का ही फेलियर होता है। उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उस लिफ्ट के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लिफ्ट किस कंपनी से बनी है वहां की इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर रिट कीजिए ना, उनके ऊपर उनको बोलिए कि ऐसे पेशेंट खत्म ही हो गया हमारा, वहां पे पेशेंट क्या अटेंडेंट ही खत्म हो गया, और भी किसी के साथ हो सकता था। हायर अथॉरिटीज की तरफ से आपको कुछ बताया गया? जो मेडिकल कोई सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं हमें दिखाई, वो तो हमारा राइट था बनता। वीडियो आई थी किसी चैनल में, मुझे किसी ने बताया, वो वीडियो भी डिलीट की गई है।
तो हम तो अपने पेशेंट पे ही फोकस कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब 5वां दिन है आज, अब हमारा हार्ट ब्रेक हो चुका है। हमने आपको बुलाया नहीं है, लेकिन मुझे किसी कंसर्निंग ने ही, आपने ही कॉल किया था, उन्होंने ही कहा कि आप प्लीज बताइए ताकि आगे से ऐसा ना हो किसी के साथ, किसी भी। तो आपने सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल वालों ने कुछ आपको बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है? तो नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मुझे भी ये फोटोग्राफ मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने दी है, वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये लिफ्ट की ही नेग्लिजेंसी है, लिफ्ट जो है वो गलत तरीके से है, वहां पे कस्टमाइज आई थिंक कोई भी नहीं है वहां पे लिखा हुआ किस कंपनी की बनी हुई है। तो पूरा जो है ना आपको मैंने बता दिया। जैसे शुगर कहते हैं, शुगर है, आज तो हर इंसान को शुगर है, हर बंदा बीमार है। अगर बंदा जो फंस गया है तो उससे निकाला जाएगा, उसका तो बुरा हाल होगा। कहते नहीं, ये ऑलरेडी वीक थे, ये कमजोर थे, इनको शुगर थी, इनको ये थी, डॉक्टर हेल्दी भी होता है, कोई हेल्दी भी होता है, उसको भी हादसा हो जाता है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम परेशान हैं। आज 6 दिन हो गए, हम बहुत परेशान हैं, बिल्कुल होश नहीं आ रही है। बाकी डॉक्टर बहुत हेल्प कर रहे हैं, स्टाफ बहुत हेल्प कर रहा है, तो ऐसा हुआ क्यों? किसी के साथ भी होना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें कोई फुटेज नहीं दिखाएगी, हमें कुछ नहीं दिखाएगा। जब बार बार बोलते हैं, कहते नहीं जी वो पेशेंट ये था, वो पेशेंट बीमार था, उसे शुगर थी, नजरअंदाज। हाँ ये वाली बात है। इसमें कोई ट्रीटमेंट में कोई नजरअंदाज नहीं हुआ आ रहा, सिर्फ हमें कोई फोटो नहीं दिखा रही, कोई फोटो नहीं दिखाई उन्होंने। देखो अगर वो कहते हैं कि बेहोश हो गया, बेहोश हो गए तो हमें तब भी पता चले। सीसीटीवी फुटेज तो होना चाहिए ना, कैमरेज तो होने चाहिए, कैमरेज तो होने चाहिए सब जगह, कहीं तो पता लगे कि क्या किसकी गलती है, पेशेंट की गलती है या वहां की गलती है। प्लीज इस पेशेंट पे बताया जा रहा है, पेशेंट था। मैम लास्ट अब यही रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम यही इंसाफ चाहते हैं कि लिफ्ट वालों का जिस कंपनी से बनी है उनकी पूरा चेकिंग हो, लिफ्ट की क्या क्या फॉल्ट हुआ था उसके बारे में पूरा चेकिंग हो, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं तो अपनी सरकार से भी मांग यही करूंगी कि आगे से ऐसा हादसा ना हो, प्लीज किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। काइंडली इस चीज का ध्यान रखिए। या हर इंसान में जान है और हर परिवार टूट जाता है पूरा एक इंसान से। एक ही बेटी है उनकी, वो दिल्ली से आई है स्पेशल, 24 ईयर का, 6 दिन हो गए हैं उसे, दिन रात उसको ट्रीटमेंट कर रही है। ब्रेन कहते हैं बेहोश है, कहते हैं ब्रेन बिल्कुल बेहोश है, ब्रेन बिल्कुल बेहोश है, उनको होश नहीं आ रही है, बिल्कुल जरा सी इनको होश नहीं आ रही है। हम बहुत परेशान हैं, सब परेशान हैं, क्या करें? अपने भाई को संभाले, भाभी को देखने हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपने पूरा इलाज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, A to Z उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कल को अगर होश भी आता है, उनकी ब्रेन की आगे की जो इंजरी होगी उसका भी इलाज उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ऐसा LG साहब अगर सुन रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी सदस्य सुन रहा है, तो काइंडली इस चीज पे फोकस किया जाए, इस चीज को हाईलाइट करिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पेशेंट का इलाज होना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि उस टेक्निकल फॉल्ट का इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी। तो ये थी हमारे साथ बात करें जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि एक फैमिली जिनकी महिला जो है वो लिफ्ट में फंसी और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। और जिस तरह से एक साइड इनके पति जो है उनका भी ये कहना है कि हमें जो है इंसाफ चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इनका जो है वो किया जा रहा है। आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द इनकी पत्नी या भाभी जो है वो ठीक होकर घर पर स्वस्थ होकर पहुंचे। जी जी, अगर ऐसा इंटरव्यू कोई आपने आए हो तो हमने नहीं बुलाया आपको, लेकिन इसके बाद अगर हमारी पेशेंट के साथ कुछ भी मिसबिहेव हुआ या हमें नहीं पता, वी डोंट नो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर उसकी वजह से कोई ऐसे मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, वरना हम और खिलाफ बोलेंगे फिर। तो आपने देखा सुना कि किस तरह से इनका ये कहना है कि ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई भी कटौती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।